गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने पाठ 17 निबंध लेखन में कितने पद निबंध पढ़ लिए? एक पहला पढ़ा था ऋतुराज बसंत, दूसरा पुस्तकालय के लाभ, तीसरा आपने पढ़ा था प्रातःकाल की सैर। तो एक और आपको पढ़ना है, कौन सा? चौथा है आपका मेरा जीवन लक्ष्य। क्या है चौथा? चौथा है मेरा जीवन लक्ष्य। मेरा जीवन लक्ष्य। तो हर व्यक्ति का, हर इंसान का अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है कि हमें क्या करना है, और जिसका नहीं है वो ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं होगा तो आदमी कोई कार्य सही से नहीं कर सकता। क्योंकि जब हमारा जीवन में लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमें ये करना है, तो हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हमें करना क्या है। नहीं तो हम, जब हमारा लक्ष्य नहीं पता है, तो हम कभी इधर कभी उधर कुछ भी करते रहते, समय हमारा बर्बाद होता है और हमें अब कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। तो जीवन में सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है। तो जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो सही मायने में आप अपने जीवन के प्रति कोई कार्य ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों, मेरा जीवन लक्ष्य, तो यहाँ पे आपको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिखना है। कहीं आपका ये विषय होता है निबंध का, तो आप अपने जीवन के बारे में, आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कठिनाइयाँ हैं जीवन में, क्या चीज़ें आप ध्यान देते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। तो यहाँ पे आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, कुछ संकेत बिंदु है, उन्हें मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपके निबंध को पढ़ती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। जीवन में लक्ष्य का चुनाव जरूरी। जीवन में लक्ष्य का चुनाव जरूरी है। माता पिता, अध्यापकों व शुभ चिंतकों की मदद से सपने सजोना। मेरा लक्ष्य भारतीय सेना का एक योग्य अधिकारी बनकर मातृभूमि की सेवा करना। यहाँ जिसने भी ये निबंध अपना लिखा है, तो उसने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिखा है, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य दूसरा हो सकता है, आप उसका भी वर्णन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो इसमें लिखा है वही आपके जीवन का लक्ष्य है, वही सबके जीवन का। आप अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भी लिख सकते हैं। लक्ष्य आसान नहीं, इसलिए अभी से प्रयासरत होने की आवश्यकता है। आसान नहीं होता है लक्ष्य की प्राप्ति, इसलिए पहले से ही प्रयासरत हो जाइए, तत्पर हो जाइए। पढ़ाई व शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान। 12वीं के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला, एनडीए की परीक्षा की तैयारी, एनसीसी में भाग लेना। तो ये जो भी निबंध लिख रहा है, अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या प्रक्रिया हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसका वर्णन है। इसी प्रकार आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है, उससे संबंधित भी प्रक्रियाएं होंगी, उन्हें आपको लिखना होगा। एनसीसी में भाग लेना, गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेना आदि। जीवन में अनुशासन का महत्व सीखना, जन्मभूमि की रक्षा करना परम कर्तव्य, ईश्वर के आशीर्वाद, माता पिता के सहयोग व अपने परिश्रम व आत्मविश्वास के बल पर लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये कुछ विशेष बिंदु हैं जिनके आधार पे हम अपना निबंध लिखेंगे। तो इसी प्रकार आप भी अपने विषय पे, अपने लक्ष्य से संबंधित बिंदुओं को निर्धारित कीजिए कि इसमें क्या क्या इससे संबंधित चीज़ें हैं, फिर उनका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। नीचे देखिए लिखा है, बचपन से ही मेरे माता पिता, अध्यापकों और शुभचिंतकों ने मुझे समय व जीवन का सदुपयोग करने की शिक्षा दी। सभी आपको भी बोलते होंगे कि समय बर्बाद मत कीजिए, समय अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। एक बार चला गया तो जीवन में दोबारा आने वाला वो समय नहीं है, इसलिए अपने समय को विशेष महत्व देना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ सपने संजो लिए। मतलब मैंने अपने जीवन में कुछ सपने बना लिए, सपने सोच लिए कि मुझे ये करना है। इनमें से एक सपना है भारतीय सेना का एक योग्य अधिकारी बनने का।
जी हाँ, एक योग्य सेना अधिकारी बनकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैंने इसके बारे में अपने माता पिता से भी बात की है और वे भी मेरे इस निर्णय से सहमत है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे सेना का एक उच्च अधिकारी बनना है, जिसके बारे में मैंने अपने माता पिता से बात की। माता पिता भी मेरे इस लक्ष्य के लिए सहमत हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी मैं थल सेना की पोशाक में सज्जित किसी सैन्य अधिकारी को देखता हूँ तो मेरा मन ऐसा ही रूप धारण करना चाहता है। देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन ऐसा ही अधिकारी बनूँ। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए मुझे अभी से प्रयासरत होना पड़ेगा। अभी से मुझे प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तब मैं उस लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। मेरे दृढ़ निश्चय ने मुझे अभी से इस मंजिल की ओर ले जाने वाली राह पर खड़ा कर दिया है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे यहीं जाना है। मैं उसी राह पे चलने लगा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। विशेष रूप से गणित और विज्ञान की पूरी एकाग्रता से पढ़ने और समझने का प्रयास करता हूँ। साथ ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सेना के प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैंने अभी से प्रतिदिन 2 घंटे व्यायाम करने का निश्चय कर लिया है। नियमित रूप से प्रातः भ्रमण के लिए भी जाने लगा हूँ, क्योंकि सेना में जो चीज़ें, जो एक्टिविटी, जो गतिविधियाँ करवाई जाती हैं वो अभी से अपने जीवन में उनको उतार रहा है कि मुझे ये करना है। मैं चाहता हूँ कि 12वीं कक्षा में मेरे बहुत अच्छे अंक आए, ताकि मुझे किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल सके। क्योंकि जब आप 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, वरना तो आपका कहीं भी बेकार जगह होगा तो ना तो आपको ऐसा माहौल मिलेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो अच्छी जगह रहने से, अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छे दोस्तों के रहने से आपके जीवन में बहुत ही प्रगति होती है। तो अपने अगल बगल लोगों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं एनडीए की परीक्षा की तैयारी करता रहूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद या एनडीए की परीक्षा देना है तो मैं पहले से ही उसकी तैयारी करता रहूँगा। विद्यालय में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कॉलेज में बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करूँगा। मैं गणतंत्र दिवस एनसीसी शिविर में भाग लेने का भी प्रयास करूँगा। ऐसा करने पर मुझे सेना में होने वाली गतिविधियों की एक झलक पहले से ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसी जगहों में जाने से मुझे पहले से ही वो सारी गतिविधियाँ पता चल जाएंगी जो सेना के अधिकारी लोग वहाँ पे करते हैं। सेना में जाने के लिए मुझे जीवन में अनुशासन का महत्व भी सीखना पड़ेगा। कहता है कि मुझे जीवन में अनुशासन भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सेना की नौकरी में, सेना में जाके आप अनुशासनहीनता बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वहाँ अनुशासन के मामले में बहुत ही ज़्यादा कठिन रूल होते हैं, तो वो पहले से ही उन सब चीज़ों को सीखना चाहता है। इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं एक अनुशासन प्रिय बालक हूँ। वो कहता है कि मुझे अनुशासन सीखने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही अनुशासित छात्र हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे एक अनुशासित व संयमित जीवन जीना सिखाया। मेरे माता पिता ने मुझे एक संयमित जीवन या अनुशासन में रहना, संयम से रहना पहले से ही सिखा रखा है। मेरे मन में बहुत धन कमाने की चाह कभी नहीं रही। मैं एक सैनिक के कार्य को परम पवित्र मानता हूँ। इस पवित्र कार्य से यदि मैं जुड़ सकूं तो अपना परम सौभाग्य मानूंगा। अपनी जन्मभूमि की रक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य होगा। मैं अपने देश की ओर बुरी नज़र डालने वालों के छक्के छुड़ा दूंगा। केवल बाहरी ही नहीं, भीतरी शत्रुओं से भी अपने देश की रक्षा करूंगा। घर परिवार, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से पहले देश के प्रति मेरा कर्तव्य होगा।
सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन में यही भाव होगा, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। वो कहता है कि मेरा तन मन सब कुछ, आप जीवन सब समर्पित है और देश की धरती के लिए तुझे और भी जो दे सकता हूँ वो भी मैं सब देने को तैयार हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शक्ति प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि ईश्वर के आशीर्वाद, माता पिता के सहयोग और अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर मैं अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर सकूँगा। तो अगर आप जो है अपने माता पिता की बातों को मानेंगे और ईश्वर पे भरोसा रखेंगे तो और कठिन परिश्रम करते रहेंगे तो आपको आपके लक्ष्य से कोई भी दूर नहीं हटा सकता। आपको आपका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा। तो बच्चों, अपने लक्ष्यों को बनाइए, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए और उसी के अनुसार कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए, जिससे आपको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।